कक्षा 6 के प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अपना पिछले वीडियो में पाठ चल रहा था मोबाइल की आत्मकथा, उसमें आज हम पाठ पठन करेंगे आगे मोबाइल के बारे में। तो देखिए, आज हम इसका पाठ पठन करने जा रहे हैं पेज नंबर 63 से आपकी पाठ्य पुस्तक में। इसका जो पैराग्राफ दिया हुआ है वहाँ से ऊपर से दूसरा पैराग्राफ है। वर्ष 1982 में मोटोरोला कंपनी ने 1G नेटवर्क स्थापित किया और उस समय मुझ पर 30 मिनट से ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकती थी। तो देखिए, मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत 1982 में मोटोरोला कंपनी के द्वारा 1G नेटवर्क की स्थापना हुई थी और ये 30 मिनट तक बातचीत करा सकता था। उसके बाद मुझे 10 घंटे चार्ज करना पड़ता था। मेरा वजन ज़्यादा था और बैटरी भी कमज़ोर थी। इसके बावजूद बाजार में मेरी ज़बरदस्त मांग थी। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे वर्ष 1991 में फिनलैंड के रेडियोलिंजा ने 2G नेटवर्क की शुरुआत की। मोबाइल पर संक्षिप्त संदेश यानी SMS भेजने की शुरुआत 1993 में फिनलैंड में हो गई थी। ठीक इसके 10 वर्ष बाद 3G सेवा प्रारंभ हुई। इसकी शुरुआत NTT डोकोमो जापान ने की। अब भारत में 4G नेटवर्क सेवा भी आ चुकी है। शीघ्र ही 5G नेटवर्क भी आ रहा है। इससे मैं और ज़्यादा तेज, उपयोगी और स्मार्ट हो जाऊंगा। और वैसे स्मार्ट तो मैं पहले से ही हूँ। इस तरह से मोबाइल ने अपने संपूर्ण नेटवर्क जो प्रणालियाँ थी उनका इस तरह से उन्होंने वर्णन किया। तो अब तक 1G, 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क की जो स्थिति है वो चल रही है। आगे देखिए, मोबाइल के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, मोबाइल को हम किन किन कार्यों में उपयोग में आता है, मोबाइल की उपयोगिता के बारे में इसमें लेखक ने बताया है। देखिए, मोबाइल कहता है मैं गाने सुना सकता हूँ, समाचार सुना सकता हूँ, किसी भी शब्द का अर्थ बता सकता हूँ, किसी से भी पल भर में ही बात करा सकता हूँ, बड़ा से बड़ा संदेश भेज सकता हूँ, किसी भी बिल का भुगतान कर सकता हूँ, पैसा स्थानांतरित कर सकता हूँ, फोटो खींच सकता हूँ, फिल्म दिखा सकता हूँ, ट्रेन, बस, हवाई जहाज और सिनेमा का टिकट बुक करा सकता हूँ, जो आप ऑलरेडी फ़ोन के ऊपर देखते हैं। ऑलरेडी इसका इसी यूज में आप लेते हैं। जहाँ देखिए, इसके अंदर इसके खूब सारे प्रॉफिट यानी कुछ लाभ हैं। इसके साथ मोबाइल की कुछ हानियाँ भी हैं। मोबाइल की हानियों में देखिए, जहाँ मैं इतने काम कर सकता हूँ वहीं कुछ दोष भी मेरे अंदर है। हालांकि मैं दोष मेरे नहीं है, फिर भी मैं इसे अपना ही मान लेता हूँ। कई लोग मुझ पर घंटों गेम खेलते हैं जिससे उनके समय की बर्बादी होती है, साथ ही उनकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए भी मुझे ही भला बुरा सुनना पड़ता है, मोबाइल को ही दोष देते हैं। देखिए, घंटों तक गेम खेलना और समय की बर्बादी करना ये खुद बच्चों का या लोगों का अपना दोष है, लेकिन हम इसके लिए जिम्मेदार मोबाइल को ही मानते हैं। आजकल लोग मेरे इस कदर दीवाने हैं कि मुझे छोड़ना नहीं चाहते। इससे उन्हें मेरी लत पड़ जाती है और ये एक बीमारी की तरह है। अपने लत में वे लोग खाना पीना तक भूल जाते हैं, यहाँ तक कि घरेलू कार्य भी वो भूल जाते हैं। तो मोबाइल आगे कहता है, इस लत के कारण मेरा दुख भी नहीं समझते और मेरे शरीर पर लगातार अपने अंगूठे और उंगलियों से चोट करते रहते हैं। वे मुझे तब तक इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक मेरा शरीर गर्म न हो जाए, बैटरी ख़त्म ना हो जाए। घंटों तक हाथ में पकड़े रहने से मुझे हाथों के पसीने की बदबू भी सहनी पड़ती है। मैं स्मार्ट तो हूँ, पर मैं स्वयं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। मेरे स्मार्ट गुणों का उचित उपयोग करने के लिए आप लोगों को भी स्मार्ट होना होगा। इसलिए मेरा उपयोग केवल आवश्यक कार्य पर लिए ही करना चाहिए। लोग वाहन चलाते समय भी मेरा उपयोग करते हैं, इससे दुर्घटना हो जाती है। कई लोग तो मुझसे खेलने के चक्कर में बाहर खेलने नहीं जाते। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही उनका सामाजिक संपर्क भी खत्म हो जाता है। अतः अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे ढेर सारे गुण और दोषों ने मिलकर मुझे आप सबका पसंदीदा संचार और मनोरंजन का साधन बना दिया। इस तरह से मोबाइल ने अपनी जीवन की कहानी बताई है। इसके साथ साथ हमें इनमें कौन सी चीज़ें, किस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, इसके अंदर एक विशेष है हेलो, जो हम फ़ोन पर हेलो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी उपलब्ध कराई गई। देखिए, क्या आपको पता है हम टेलीफोन या मोबाइल पर सबसे पहले शब्द हेलो क्यों बोलते हैं? हम किसी का
कॉल करें या किसी का कॉल रिसीव करें, हम सबसे पहले हेलो ही कहते हैं। इसीलिए आपको बताते हैं। आपको पता होगा कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था और उसकी प्रेमिका या पत्नी का नाम था मार्गरेट हेलो। जब वे उन्हें फ़ोन करते तो सबसे पहले हेलो कहते थे, उसका नाम पुकारते थे। तब से यह शब्द प्रचलित हो गया। वैसे यह है भी खूब है कि लोग भले ही न जानते हो कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, लेकिन वे हेलो को जरूर जानते हैं। वैसे हेलो शब्द जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आप कैसे हो। कहा जाता है कि पहले जब कॉल किया जाता है तब आर यू देयर बोला जाता था, लेकिन यह बोलने में काफ़ी लोगों को परेशानियां होती थी। उसको आसान करने के लिए हेलो बोला जाने लगा, तब से यह शब्द बोला जाता है। आप पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप प्रश्नोत्तरों के अंदर आप जो आओ करें फर्स्ट वाले चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। इनमें से कुछ शब्दों के ऊपर सही का चिन्ह लगाना है आपको। आओ करें फर्स्ट में सही शब्दों पर सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाना है और ये आज का होमवर्क के लिए आपको करना है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।